सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास 5 ऐसी जदीद, ताज़ा और इंतहाई हैरान कुन खबरें हैं कि जिसकी वजह से मैं आपके सामने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने वाला हूँ। आप अगर स्टूडेंट हैं या करंट अफेयर्स के ऊपर नज़र रखते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर आपको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इन हालात से जुड़े रहना होता है, तो पेन और पेपर लेके बैठिएगा। 2 ऐसी तकारीर हुई हैं पिछले दिनों जिसकी वजह से मुझे आपके सामने तमाम तर हालात को पेश करना पड़ा है जो दुनिया के नक्शे को बदलने की कुव्वत रखती हैं। एक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तकरीर और दूसरी तरफ ईरान के मुखालिफ और दुश्मन मुल्क इजराइल के वक्त के वजीर आजम नेतन्याहू की तकरीर। दोनों तकरीर में एक दूसरे के साथ आमना सामना और आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला और जिगरा नजर आ रहा था। एक तरफ शिकस्त थी और एक तरफ शिकस्त देने के लिए तैयारियां और नक्शेबंदी और प्लानिंग। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी है और बताया है कि उनके हमेशा के फार्मूले ने असर दिखाया है और शाम में मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। कितना बम बारूद, कितना गोला, 500 से जायद बॉम्ब्स, एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने 2 दिन के अंदर इस शाम के ऊपर कर दी हैं और उसका रद्द करने की किसी में कुव्वत नहीं। मुकम्मल तौर से सीरिया की आर्मी को निस्तो नाबूद कर दिया है। नेवी हो, एयरफोर्स हो, एयरफोर्स के जितने भी तैयारे हैं, जितने भी उनके मिलिट्री एयर बेसिस हैं, जितना कुछ भी उनका दिफाई अमला है और साथ साथ जो उनकी जमीनी फौजें हैं, उनके बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, वेपन्स हैं, सब इसराइल ने खाक में मिला दिया है, मट्टी कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये सब कुछ किसी और मुल्क के साथ नहीं हो रहा, उस मुल्क के साथ हो रहा है कि जिसमें मुजाहिदीन आए हैं, बागी आए हैं, इनकलाबी आए हैं, जो दीवारों पे लगे हुए पोस्टर्स तो फाड़ के फेंक रहे हैं जिसमें मुकद्दस नाम लिखे हुए हैं, मगर उनके अंदर इतना हौसला नहीं है कि वो इसराइल का जवाब दे सकें या इससे किसी तरह मुकाबला कर सकें। मगर वो मुजाहिद हैं, वो बागी हैं, इसलिए कि वो बहरहाल जो हम चाहते हैं मसलकी तासुब, उसमें तो कहीं ना कहीं बाजी ले जाते हैं और वो बहरहाल उनसे एक खैर की उम्मीद अभी तक मुझे है। इस हवाले से जरूर है कि एक बड़ी अच्छी चीज हुई है। शामी सारे के सारे लोग तो तकफीरी नहीं है, शामी सारे के सारे लोग तो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग मेरे और आप जैसे और बेशुमार लोग जैसे हैं जो चाहते हैं कि ईरानी तासुर ना जाए, ईरानी अमल दरामद ना हो, ईरानी अमल दखलंदेजी ना हो, ईरानी इंटरवेंट ना हो, ईरानी कोई चीज शाम में ना जाए। जो ईरान से नफरत करते हैं और शायद उनके पास वजूहात भी है करने के लिए, क्योंकि ईरान ने बहरहाल बशर अल असद के रजीम को सपोर्ट प्रोवाइड की है, मगर ये लोग तकफीरी माइंडसेट के नहीं है। ये हशर नहीं चाहते थे शाम का, लिहाजा ये आज बगुला हो गए और इनमें से बेशुमार लोग तो ऐसे हैं जो सड़कों पे आ गए। मैं आपको नेतन्याहू की स्पीच के हवाले से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और उसकी स्पीच में ईरान के ऊपर हमला कर देने के हवाले से भी जरूर बताऊंगा। मगर जिन शामियों की मैं बात कर रहा हूं, जरा एक नजर उन पर दौड़ाएं। एक शख्स है, मेरे साथ स्क्रीन पे भी चलेगा और आप इसे देखेंगे कि ये अपने बुग़्ज़, तासुब और ज़ाहिर अपनी नफरतों का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इसको मुमलिकत ईरान से दुश्मनी है। मगर इससे शाम के अंदरूनी मामलात और अपनी रियासत से बगावत की बू नहीं आएगी आपको। ये वैसे ही जैसे कि बेशुमार लोगों का माइंड सेट है, जैसे कि शामियों को प्रोपेगेंडा करके दुश्मन बनाया जाता है, आपस में लड़ाया जाता है। इसने जनाब सईदा रुकैया के रोजे के बाहर खड़े होकर कुछ कलमात कहे हैं। बनु उमैया वरजा अत्बाउ अस्सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम वअरज़ाहुम मिन अहली सुन्नति वल जमाअह व मिन अत्बाइ सय्यिदिना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इला मकाम अस्सय्यिदा रुकैया या शिया रजाना। ये शख्स उन कलमात में जनाब सैयदा रुकैया के रोजे के आगे खड़े होकर ईरानियों को ललकार रहा है कि भाई ईरानियों और उन मसलक के लोगों, आओ हमारा मुकाबला करो, इधर आओ ना, जरा आप आ क्यों नहीं रहे हो, आओ हमारे आंखों में आके डालो, मुकाबला करो ना, ये यहाँ पर आके दिखाओ, अपनी मजाल दिखाओ, कदम रख के दिखाओ। ये बात समझ में आती है कि इसके दिल में नफरत है मुमलिकत ईरान के लिए, इसको हक हासिल है और हम भी कोई तरफदार नहीं है किसी मुल्क के, हम तो अपने ईमान और अकीदे, और सही बात यह है कि सच पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं।
मगर इस शख्स की इस वायरल वीडियो के बाद इसको जलसे जुलूसों में बुलाना शुरू कर दिया। HTS ने अपने मकामी जलसे में इसको तलब किया, जिसे आप कह सकते हैं रोड रैली हो रही थी, उसमें उसको बुलाया गया अवाम को उभारने के लिए। और जब ये वहां पर आया तो उसने ज़ाहिर अपनी उसी ख्यालात का इजहार किया कि जो इसके अंदर है। ये नहीं चाहता कोई और मुल्क शाम के अंदर असर रसूख डाले, जिस तरह ईरान न डाले, इस तरह इसने कहा कि वेस्ट भी ना डाले। और फिर उसने USA का नाम लेके भी कहा कि USA भी किसी भी तरह से हम अलाउ नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं लेंगे। ये पॉलिसी स्टेटमेंट देने आ गया। ये एक आम शहरी था क्योंकि वायरल हुआ था, फौरन से इसको स्टेज से उतार दिया गया। जब इसने वेस्ट के बारे में कुछ कहा और इजराइल के इत्तेहादियों के बारे में कुछ कहा तो इसको खींच के माइक छीन के नीचे उतार दिया गया। ये लम्हात भी आप देख रहे हैं साथ साथ। ये कैसे हो सकता है कि जिनसे आप इमदाद ले रहे हो उनके खिलाफ बात कर रहे हो, वो भी इतनी इब्तदाई कंडीशन में। मैं वाज़ेह तौर से बता दूं, होना यही है आगे चल के। इन्हें अमेरिका ने दहशतगर्द कह के मारना है क्योंकि ये दहशतगर्द है, इन्हें इसराइल ने दहशतगर्द कह के मारना है क्योंकि तारीख ये बताती है। मगर फिलहाल ये टाइम नहीं है, अभी तो इन्हें और इस्तेमाल होना है। कुछ टाइम तक इन्होंने खिदमत अंजाम देनी है और उसके बाद इन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रेटर इसराइल की किस तरह से इमदाद की है और कौन इनका दोस्त हो सकता था जिसको इन्होंने दुश्मन बनाया, कौन इनका दुश्मन है जिसको ये दो तस्वुर किए बैठे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इन्हीं लोगों के लिए नेतन्याहू ने तकरीर की है। ये लोग सिर्फ शाम में नहीं होते, ये ईरान के अंदर भी मौजूद हैं और ये ईरानी हुकूमत में बहुत बड़ी तादाद में शामिल है, जिसका अंदाजा शायद ईरान को भी है। नेतन्याहू ने एक स्पीच की जिसमें वाज़ेह तौर से कहा कि अब इसराइल इस फॉर्म में है कि इसराइल शाम तो आधा खा चुका है और काफी सारे हिस्सों में चढ़ाई कर चुका है, मगर असल हदफ ईरान है। और शाम के बाद बल्कि इन्हीं लम्हों में किसी भी वक्त इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। कहां हमला करेगा? इसराइल ने यह हमला ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर करने का इरादा जाहिर किया है। इसराइल के वजीर आजम का यह कहना है कि ईरान के पास अगर अगले चंद दिनों में, जिसका मैं आपको बहुत पहले से अलर्ट दे रहा हूं, ईरान के पास अगले चंद दिनों में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस तरह से होगी कि जिसका वो इजहार भी कर चुका होगा और फिर कोई मुल्क उसको रोक नहीं सकेगा। इन दिनों में या इस पूरे प्रोसेस में शायद मुश्किल से 20, 25, 30 दिन, एक महीना होगा। इसराइल इस बात को अच्छी तरह जानता है कि किस हद तक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर हो चुकी है, लिहाजा वक्त पर ही अगर हमला ना किया इसराइल ने तो उसके बाद बाजी हाथ से निकल जाएगी। अगले 7 दिनों में इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर ली है और इजरायली वजीर आजम ने वाज़ेह तौर से यह कह दिया है कि इससे भी बड़ा कुछ है जो मैं ईरान में करने जा रहा हूं। As we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over 30. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. इसराइल और ये जो सयूनी लॉबी है ये ईरान में इतना बड़ा कुछ करने जा रही है कि जिसकी वजह से उसने पहले ही से ईरानी अवाम को ये बता दिया कि एक तो आपने घबराना नहीं है और दूसरा आपने हमारा साथ देना है। जैसे ही हम वो बड़ा काम करेंगे जिससे मुराद ज़ाहिर न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर हमला और फिर ईरान से दो जंग करना होगा, वैसे ही ईरान रिटेलिएट करेगा और उसको करना पड़ेगा। जब वो जवाबी हमला करने का सोच रहा होगा तो ईरानी अवाम ने सड़कों पे आ जाना है और आयतुल्लाह के रिजीम को उठा के पटक देना है कि ये एक ऐसा नक्शा होगा कि जो ईरान में शाम जैसी सूरत हाल बनाने में नेतन्याहू की मदद करेगा। और इसके बाद जाहिर है ईरान जब इसराइल के हमले का जवाब देने की कोशिश कर रहा होगा तो दूसरा हमला शाम की जानिब से ईरान के ऊपर होगा। इन तमाम चीजों के पेश नजर एक और स्पीच की गई जिसका मैंने आपको वीलॉग के शुरू में ही इंतबा दिया था और वो थी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की। उन्होंने वाज़ेह तौर से कहा और वही कहा कि जो इस वक्त की स्टेट का लीडर कहता बनता है, बावजूद इसके कि मुझे उसमें काफी हद तक खदशात हैं। पहली चीज जो उनकी स्पीच में थी वो ये थी कि ईरान मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। मज़ाहमती एक्सेस मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। ये बात
मेरी समझ से बालातर है, मगर ज़ाहिर एक लीडर का बयान है, मैं आपके सामने वैसे ही रखूंगा। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि आप हर मर्तबा इमाम सैयदना इमाम महदी ही को क्यों कहते हैं कि उनके आने का वक्त है, अब वो सब कुछ करेंगे? आप अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं उठाते? हर बात को इमाम के आने से क्यों जोड़ दिया जाता है? अपनी जिम्मेदारी से क्यों नहीं जोड़ा जाता? ये क्यों नहीं कहा जाता कि अब मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां आ गई हैं और मैंने इसी टाइम पे वो बड़ा काम करके गुजर जाना है? आपको इल्म होना चाहिए कि ईरान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और खवातीन ईरान में खासतौर से घरेलू खवातीन, शादीशुदा खवातीन अपने जेवरात को दे रही हैं, डोनेट और डेडिकेट कर रही हैं, इसलिए कि वो फलस्तीनियों की इमदाद करे और अपने एक्सेस को मजबूत करे ताकि इसराइल के आगे घेरा तंग करे। लिहाजा सईद अली खामनेई ने वाज़ेह तौर से कह दिया कि हम एक तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा करके छोड़ेंगे अनलेस कोई डील होती है, कोई बात होती है, और फिलहाल इसकी कोई तवक्को नहीं है, इम्कानात नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा आज भी मकसद इसराइल का खात्मा है और हम ये काम हर सूरत अंजाम देंगे, चाहे शाम हमारे साथ हो या ना हो। शामी हुकूमत के हवाले से उनका यह कहना था कि अगर शामी हुकूमत उनसे टकराव करेगी तो ज़ाहिर तसादुम के बदले में तसादुम होगा, मगर कुछ अहद व पैमान है जो मैं आपको बहुत पहले कह चुका हूं, जिनमें से वाज़ेह तौर से जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सईदा रुकैया का रोज़ा इसमें शामिल है। और इन मुक़द्दस मकामात के ऊपर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ईरान या ईरानी रिजीम सीरिया के सामने आंखों में आंखें डाल के और उनसे दस्तों गिरेबान हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, ये दो तकारीर और इन दोनों तकारीर का वजन कितना है ये आपके सामने है। ये एक खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है और इस ऐलान जंग में आटे में नमक की तरह नहीं बल्कि समझ लें कि जलती के ऊपर नमक की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दे दिया है कि मुझे जैसे ही इख्तिदार मिलेगा मैं किसी भी सूरत ईरान को उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट से रोक दूंगा, चाहे मुझे उसके ऊपर हमला क्यों ना करना पड़े। ये बहुत हार्श बयान है और इससे मुराद वाज़ेह तौर से जंग का साइन है, यानी इसमें ईरान को पसे पुष्ट जाना पड़ेगा, दम पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और या तो यूएस और इसराइल के सामने घुटने टेक कर ही कहना पड़ेगा कि हम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रहे, मगर हम दीगर चीजों में आपसे मुआहदा करने के लिए रजामंद हैं। माजी में इसकी झलकियां आपको नजर आएंगी, मगर इस वक्त बहुत संगीन मरहला होगा। ईरान मुकद्दस मकामात का दिफा करेगा, ईरान फलस्तीन का दिफा करेगा, या ईरान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का दिफा करेगा और उसको अचीव करेगा। ये तीन महाजों के ऊपर जंग छिड़ी हुई है और चौथी जंग भी है, और वो है कि ईरान अपनी रिजीम को बचाएगा। ये आयतुल्लाह का रिजीम, यानी ये आयतुल्लाह का जो निजाम इनकलाब है, ये बाकी रह पाएगा, बचेगा, इसका दिफा वो करने में कामयाब होंगे। ख़वातीन और हज़रात, वाहिद दोस्त ईरान का इसमें, यानी उन दोस्तों में जिन जो दामे दरमे कदमे सुखने ग्राउंड में उतरे हुए, उनमें रशिया है और व्लादिमीर पुतिन इस वक्त यूक्रेन में बुरी तरह एंगेज है। आपको इल्म है कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने इस वक्त वो कुछ करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ट्रंप भी उनसे नाराज है और उनको बावला और स्टूपिड कह रहा है। यूक्रेन उठा के मिसाइल मॉस्को की तरफ मार रहा है और वो भी यूके और यूएसए का मिसाइल। वो सारा असला जो उसको दुनिया भर से मिलता है, वेस्ट की तरफ से मिलता है, वो सारा का सारा पुतिन के शहरों पर गिरा रहा है, बावजूद इसके कि उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा बड़ी सतह के ऊपर। मगर ये बहुत बड़ी जंग है। इससे मुराद तो ये है कि अब खुल्लम खुल्ला बॉम्ब गिराया जाए और वो भी न्यूक्लियर किस्म का। लिहाजा रशिया फोकस कर रहा है कि ज़ेलेंस्की की इस शरारत को, इस हरकत को कैसे इनकाउंटर करे, कैसे उसके ऊपर एटमी बम गिराए या फिर किसी भी तरह से कीव में चढ़ाई करके इस जंग को खत्म करे, सद्देबाब करे, चैप्टर क्लोज करे। और रशिया को ऐसा करने के लिए मुकम्मल फोकस चाहिए। एक पाई पैसा भी वो दूसरे मुल्क में नहीं लगा सकता, ना ही अपनी फौज लगा सकता है, ना ही अपनी एनर्जी, अपना फोकस जाया कर सकता है। इस सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर से अपने शहरियों को एक बात कह दी जिसकी वजह से मुझे खतरा लाक है कि आने वाले हफ्ते में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है रशिया की जानिब से भी। और वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने वेस्ट में अपने शहरियों को सफर करने से मना कर दिया है। बड़े बड़े शहर जिनमें से सारे यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस है, इसमें किसी भी तौर से सफर ना करें इस वक्त, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और इसका मकसद यही है कि शायद कुछ बड़ा हमला होने वाला है। ख़वातीन हज़रात, मैं कंक्लूड करूंगा और एंडिंग की तरफ जाऊंगा, मगर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। मेरे पास बहुत कम वक्त है और मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ है जो मैं आपको बयान कर सकता हूं। इस वक्त हाफिज अल असद जो बशर अल असद के वालिद हैं, उनकी कब्र शाम के बागियों के हाथ लग गई है और वही सुलूक हुआ है जो इस्लामी तारीख में ही मिलेगा आपको, किसी महज़ब मुअद्दब इलाके में नहीं मिलेगा। बावजूद इसके कि हाफिज अल असद मेरे नजदीक एक दहशतगर्द है, एक डिक्टेटर है, एक जालिम है, एक जाबिर है और कितने सारे मुसलमानों का खून उसके ऊपर है, मगर इस्लामी रिवायात किसी भी तौर से इस बात की इजाजत नहीं देती किसी की कब्र को निकाल कर उसमें आग लगाई जाए और उसके जिस्म को निकाल के पारा पारा किया जाए। ये काम एक ही गिरोह, एक ही कबीला करता आया है हमेशा से और आज भी वैसे ही हुआ है कि हाफिज
हाफिज अल असद की कब्र को जला दिया गया है, नजर आतिश कर दिया गया है। ये इस्लामी इक़दार नहीं है, ये दीन, ये शरीयत नहीं है, ये दीन वो नहीं है जो हमने हासिल किया है, और ये किसी भी तौर से कुरान और सुन्नत रसूल के मुतरादिफ नहीं है, उसकी तर्जमानी नहीं करता। मगर ये वाकया पेश आया है और हाफिज अल असद की लाश को निकाल के भी ले गए हैं और नहीं मालूम उसके साथ क्या होगा। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि आने वाले वक्त को मैं बहुत खास समझता हूं और मैं बगाहे बगाहे जो आपको अपडेट कर रहा हूं, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि आप अपडेटेड रहे आने वाले हालात से। ये जो 7 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें 3 से 4 बड़े वाकयात होंगे। एक रशिया की जानिब से अटैक वेस्ट की तरफ से किसी भी किस्म का वेस्ट पर हो सकता है, दूसरा इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला होने वाला है, इसके चांसेस कवी तरीन है और ईरान को अब खामोशी से काम नहीं लेना चाहिए। तीसरी तरफ टर्की है जो इस वक्त बहुत साइलेंटली रोल प्ले कर रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि इस वक्त मास्टरमाइंड बना हुआ है इस पूरी जंगी नक्शे का और खुद बड़ा महफूज है, क्योंकि सीरिया में इस वक्त खाना जंगी का सिलसिला है। खुद सुन्नी मुसलमान अपना दिफा कर रहे हैं इस नए आने वाले सेटअप के साथ, और अब अलवीज के साथ जंग शुरू हो गई है। बेशुमार ऐसी वीडियोस है जो यूट्यूब पे मैं नहीं चला सकता जिसमें माओ बहनों बेटियों के साथ नाजेबा सलूक किया गया, मगर मुझे उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर होगी। आने वाला वीलॉग आप जरूर देखेंगे क्योंकि वो लेटेस्ट न्यूज के ऊपर मबनी होगा और इस वक्त जो नई ताजा सूरत हाल डेवलप होगी जंग को लेकर वो आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह की अमान में।